दोस्तों नमस्कार। जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनका मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत सारे हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोगों का वेतन का क्या स्थिति है, पैसा कब मिलेगा, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। नियोजित शिक्षक रहने का यही सज़ा है। अगर विशिष्ट शिक्षक बन गए होते, एग्ज़ाम दे दिए होते तो हम लोगों को भी पेमेंट समय से मिलता, और आज एक एक रुपया के लिए मुहताज हो गए हैं। दुकानदार कहता है कि आप लोगों की यही स्थिति है, बैंक से लोन है, क्रेडिट स्कोर ख़राब हो रहा है। कई तरह का मैसेज, कई तरह का कॉलिंग होता है, वो सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा लगता है मन व्यथित हो जाता है लोगों के कमेंट को से सुन करके, समझ करके। बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरे पिताजी का 2 महीने से तबीयत ख़राब है, वो वेंटिलेटर पर हैं, क्या करें, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, इसके लिए कोई उपाय बताया जाए। नियोजित शिक्षकों के पास ऐसा कोई पहले था भी, बैंक देती भी थी कि 3 महीने का सैलरी जो है ना वो एडवांस में एसबीआई देती थी, देने का प्रावधान था उसका। लेकिन अभी वो क्या हो रहा है कि वो बंद हो गया है। हम एसबीआई गए हुए थे, उनसे हम बात किए कि सर नियोजित शिक्षकों के लिए आप कहे थे, आपका जिस समय हम लोग अकाउंट खुलवा रहे थे तो उस समय कहा गया था, लोग आकर के कहे हैं बीआरसी में, गुरुगोष्ठी में कि इमरजेंसी में 3 महीने का सैलरी हम देंगे आपको, तो क्या अब आप दे सकते हैं, हमें ज़रूरत है पैसे की। मैं ही गया था। हम सोचे कि चलो इस तरह से बात करके देखते हैं, बात बन जाएगी तो ठीक है, प्रोसेस पूरा जान लेंगे, या फिर नहीं बनेगी तो लोगों को बताएंगे। तो वो वहाँ कहे कि देखिए नियोजित शिक्षकों का था पहले प्रावधान, लेकिन अब उसको हम लोगों ने बंद कर दिया है। सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए बंद हुआ है, समझ गए, सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए बंद हुआ है। तो उन्होंने कहा, और विशिष्ट उस समय तो अब तो विशिष्टों को भी बंद कर दिया है। कहा कि हम आपको नहीं दे सकते हैं इसलिए क्योंकि आप लोगों का पेमेंट जो है वो समय से नहीं आता है, इसलिए हम नियोजित शिक्षकों को ये सुविधा देने नहीं अब जा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए सुविधा बंद। तो हम बोले कि अन्य जो शिक्षक हैं जिनको नियमित वेतन मिलता है, क्या उसे आप दे सकते हैं, देते हैं? बोले कि हाँ, कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका वेतन नियमित है तो हम उनको दे भी सकते हैं, लेकिन नियोजित शिक्षकों को हम अभी फ़िलहाल देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का पेमेंट जो है वो 2 महीना 3 महीना के बाद आता है। तो ऐसे में काफ़ी 3 महीना बाद पेमेंट हो आएगा, फिर आपका 3 महीने का पेमेंट कैसे कटेगा, फिर आपका घर कैसे चलाएगा। इसलिए हम नियोजित शिक्षकों को फ़िलहाल एकदम एक लाइन में वो बोले, तो अब नियोजित शिक्षकों को वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि मात्र अब एक सहारा रह गया बैंक। तो बैंक पेमेंट, अब लास्ट एक सहारा रह गया, कौन सा? पेमेंट, वेतन। यानी कि वेतन आएगा तभी नियोजित शिक्षकों का काम होगा। तो देखिए अभी सर्व शिक्षा अभियान और जीओबी 2 मद ऐसे हैं जहाँ से नियोजित शिक्षक पेमेंट पाते हैं। नियोजित शिक्षकों का ट्रेजरी में नहीं है, से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए नियोजित शिक्षकों को समय से पेमेंट नहीं मिलता है। वही प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं या फिर बीपीएससी के जो शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, उन लोगों का ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए पेमेंट समय से आ जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन नियोजित शिक्षकों का वहाँ तो कोई है ही नहीं, इसलिए पेमेंट पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो दोस्तों नियोजित शिक्षकों के संबंध में यही कहना है, उनके अलॉटमेंट के संबंध में, कि अभी तक सर्व शिक्षा अभियान में अलॉटमेंट नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज है गया 18, 24, 23, 24 तारीख तक बोला गया है कि संभावना है, हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं, लेकिन बोला गया है कि संभावना है कि 24 तारीख को ही वो बोले थे कि हमारे ऑफिस को शायद पैसा आ जाने की उम्मीद है, जैसा कि वो लोग कह रहे थे, कहीं से पता चला होगा। तो अब देखिए कि पैसा अगर 23-24 तक आ जाता है तो काफ़ी अच्छा है, और नहीं तो फिर आपको 23-24 को भी आएगा तो आपको 1 ही महीने का मिलेगा, और अगर उसके बाद आता है तो हो सकता है कि आपको 2 महीने का भी पेमेंट हो सकता है, जुलाई भी हो जाएगा और अगस्त भी हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट आता है 25 के बाद तो 2 महीने का आपका पेमेंट होने का संभावना है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि जब तक ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक किसी भी बात पर यकीन अब हमें नहीं हो रहा है, समझ गए, हमें स्वयं भी नहीं हो रहा है यकीन। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 24 से 25 तारीख तक जो है ना अलॉटमेंट आ जाएगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि 24-25 को नहीं, 26-27 को ही आए, क्योंकि आए तो अब एक ही साथ दोनों का हो जाए, समय से वेतन का भुगतान, तो ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि जुलाई भी हो जाए और अगस्त भी हो जाए। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।